अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला लिया। 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपा सलार पीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के द्वारा यह दावा किया गया यह भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853 से 1949 श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास एक बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास प्रार्थना करने की इजाजत दी। 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 30 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के निर्देश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह सरकार के द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1986 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने के आदेश दिए। 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोगों की मौत हुई। 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे भड़के और काफी हिंसा हुई। इस पूरे मामले में लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर थी। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला, विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी। 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि देने की आदेश दिए गए। 2020 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला टेंट से निकालकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि भोजन का प्रोग्राम हुआ। 2023 अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल से चले आ रहे इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना शुरू हो जाएगी।